इजराइल साउदर्न लेबनान में अपने ग्राउंड ऑपरेशन स्टार्ट कर चुका है। हिजबुल्लाह जिसने साउदर्न लेबनान के सिविलियन होम्स में रॉकेट, वेपन्स इन सबको पार्क करके रखा हुआ है और वहाँ के सिविलियन होम्स को एज अ बेस यूज कर रहा है और जरूरत पड़ने पर नॉर्दर्न इजराइल पे रॉकेट्स फायर करता है। इन सब को रोकने के लिए इजराइल डिफेंस फोर्स ने साउदर्न लेबनान पे रॉकेट्स फायर करे, जिसमें हिजबुल्लाह के कई कमांडर्स मारे गए और उनके चीफ हसन नसरल्लाह की भी डेथ हुई। और इजरायली डिफेंस फोर्स ने इन सिविलियन होम बेसिस को कंट्रोल करने के लिए अपनी ग्राउंड ऑपरेशंस को भी स्टार्ट किया। इजराइल जब अपनी फोर्सेस और टैंक्स को लेबनान में एंटर करवा रहा था अपने ग्राउंड ऑपरेशंस कंडक्ट करने के लिए, तब उन्हें वहां मिलते हैं यूएन के पीस कीपिंग फोर्सेस, ऑल्सो नोन एज UNIFL, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल फोर्सेस इन लेबनान, जिसे 1978 में सेटअप किया गया था। और अब सिचुएशन ये है कि इजरायली डिफेंस फोर्स को अपने ऑपरेशन कंडक्ट करने के लिए यूएन के पीस कीपिंग फोर्सेस के बेसिस के पास से गुजरना पड़ रहा है। एज अ वार्निंग, प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने यूएन को अपने ट्रूप्स को कहीं और रीएलोकेट करने के लिए भी कहा था, बट यूएन की तरफ से उन्हें रिफ्यूजल ही फेस करना पड़ा, जिसकी वजह से वहाँ पे हिजबुल्लाह के मेंबर्स को एज अ ह्यूमन शील्ड एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड हुई। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि यूएन की पीस कीपिंग बेसिस लेबनान में कहां पे हैं। और एज पर द इजराइल डिफेंस फोर्स, उनका कहना है कि इन बेसिस के पास से हिजबुल्लाह अपने मोस्ट ऑफ द अटैक इजराइल पे कंडक्ट करता है और इसीलिए इजराइल अपने ग्राउंड ऑपरेशंस को कंडक्ट करते वक्त अपनी फोर्सेस और टैंक्स को कई बार इन बेसिस में सर्च के लिए भी भेजता है। और हाल ही में जब इजराइल का मेरवाका टैंक यूएन के बेस में घुसा और सर्च करने के बाद जब वहां से गया, तब वहां पर कुछ शेल्स एक्सप्लोड हुए, जिसमें से काफी ज्यादा हैवी स्मोक निकला और वो स्मोक पूरे बेस में फैल गया और उस स्मोक की वजह से कई यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के सोल्जर्स इंजर हुए और उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट की भी जरूरत पड़ी। अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि वो शेल किसने फायर किए थे और इसीलिए यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस को वहां से जल्दी रीएलोकेट करने की जरूरत है, वरना इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशंस के बीच यूएन के पीस कीपिंग फोर्सेस ऐसे ही इंजर होते रहेंगे। इटली, जिसके 1000 से भी ज्यादा ट्रूप्स UNIFL में हैं और इटली वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स है इन टर्म्स ऑफ पर्सन, और इसीलिए इटली के साथ साथ फ्रांस और स्पेन ने भी इजराइल के इस ग्राउंड ऑपरेशंस को डिनाउंस किया और इसे अनएक्सेप्टेबल कहा कि इजराइल डिफेंस फोर्स अपने ऑपरेशंस को कंडक्ट करते हुए यूएन के पीस कीपिंग फोर्स को इंजर नहीं कर सकती। इजराइल वॉर के उस पॉइंट ऑफ स्टेज पे है जहां वो अब बैकआउट नहीं कर सकता और इजराइल ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो लेबनान से हिजबुल्लाह के टेरर को अब खत्म करेंगे और इसीलिए UNIFL को अपने सोल्जर्स को जल्द से जल्द रीएलोकेट करने की जरूरत है।